दुष्यंत के ना पेट में चोट आई गाइस और इसीलिए से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। या तो हम लोग दिल्ली हॉस्पिटल में जाएंगे या तो हम लोग हिमालयन हॉस्पिटल जाएंगे। चल आराम से आना, ठीक है? और परेशान मत हो, ठीक है ना? हाँ। ये पूरी सी लीक हो चुकी है एंड इसके कारण ना ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे। S1000 RR गड्ढे के अंदर गई एंड उसका जो सॉकर था ना वो भट करके लगा। भाई दुष्यंत ना कल एक्चुअली में मरते मरते बचा है, एक ट्रक में घुसते घुसते बचा है। कोई भी हो, चाहे किसी की भी लगे, नहीं लगनी चाहिए थी ना। क्या पता था क्या होगा। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। लास्ट वाले व्लॉग में यू सॉ दैट हम लोग अयोध्या पहुंचे थे एंड द थिंग इज हम लोग अयोध्या से निकले ही थे शाम को। व्हाट हैपेंड, हम लोग जैसे ही अयोध्या से निकले दुष्यंत S1000 RR पे था एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कल रात पूरा सीन क्या हुआ है। हम लोग जैसे ही निकले ना गोरखपुर के लिए, रास्ते में दुष्यंत से S1000 RR चली गई है गड्ढे में एंड उसके पता नहीं क्या ही हो रहा है। उसका S1000 का भी ट्रैक्शन ऑफ था और हायाबुसा का भी, मरते मरते बचे कर हम दोनों। भाई दुष्यंत ना कल एक्चुअली में मरते मरते बचा है, एक ट्रक में घुसते घुसते बचा है। S1000 RR गड्ढे के अंदर गई एंड उसका जो सॉकर था ना वो भट करके लगा। बाइक डिसबैलेंस हुई, वो तो शुक्र है घुसा नहीं। फिलहाल S1000 RR की सॉकर सील लीक हो चुके हैं गाइस एंड पूरा जो ऑयल है ना वो ब्रेक पे जा चुका है। तो S1000 RR में ब्रेक लग ही नहीं रही है। हम लोग जब से ना इस राइड पर निकले ना तब से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अनसंट हो रही थी ना, हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। बट कल गाइज एक्सीडेंट होते होते बच गया। हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड करा कि हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं यार एंड हम लोगों ने राइड वहीं पर पॉज कर दिया। एंड देखो यार, जब से हम लोगों ने राइड शुरू करी थी ना तब से कभी सुपरा का कभी कुछ हो रहा था, कभी हाइलेक्स का क्लच प्लेट उड़ गई, कभी सुपरा का टर्बो का दिक्कत आया, फिर उसके बाद उसका ऑयल लीक, फिर अब S1000 RR का दिक्कत। इस राइड पर बहुत दिक्कतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। मेरी मम्मी से क्लियर बात हुई, मम्मी ने कहा भाई जब चीज़ें सही नहीं चल रही ना तो पुश मत करो एंड गिव इट अ ब्रेक। तो गाइस हम लोग इस राइड पर थोड़ा सा अपना ब्रेक दे रहे हैं एंड हम लोग वापस जा रहे हैं घर। मैं मेरी दिल की तसल्ली के लिए मैं अपनी गाड़ियों की पूजा कराने वाला हूँ, बिकॉज सारी गाड़ियाँ ना कुछ दिक्कत दे रही है एंड मैं शॉर्टली घर जाकर के पूजा कराने वाला हूँ गाइस। राइड का ना फ्लो टूट गया, 20 दिन पहले स्टार्ट करी थी और अब तक हम लोग सिर्फ ये कवर कर पाए हैं। भाई 22 दिन में केवल 700 किलोमीटर और एक्सपेंसेस 5-6 लाख के ऊपर पहुंच। मतलब ऐसा हो रहा है कि हम लोग निकल रहे हैं और हर 20 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। भगवान नहीं चाह रहा मैं आगे जाने के लिए भाई कि हम आगे जाएं। सब कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई भी चीज साथ नहीं दे रही है। इसकी तबीयत खराब, उसकी तबीयत खराब, ठीक इसकी भी तबीयत खराब, मेरी भी बीच में तबीयत खराब। मतलब कोई कंडीशन में ही नहीं गई इसकी एक्टिवली बात कर पाए और जा पाए। इसकी ये बेचारी ORS पे जिंदा है कल से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नज़र लग गई इस राइड में। तो द थिंग इज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट घर के लिए। घर जाएंगे, एक बारी दिल्ली तसल्ली के लिए पूजा करवा देंगे। मम्मी ने भी मेरे को बोल दिया कि भाई घर आ जाओ और पूजा करवा ले, गाड़ियों की भी अपनी भी। मैं नहीं चाहता यार रास्ते में कुछ हादसा हो जाए और फिर जिंदगी भर के लेने देने पड़ जाए। कल तो दुष्यंत मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, कल हम लोग सच में बते हैं। मतलब ये तो जाता ही जाता, ये तो श्योर जाता और उसके पीछे मेरी गाड़ी भी जाती। बस में पहली बार ऐसा हुआ है। S1000 RR रेस प्रो मोड पे थी, उसमें ट्रैक्शन ऑफ हो जाता है। तो मैंने जब खींचा ना तो पहले तो वहीं स्किड करी, जब ग्रिपिंग बनी गाड़ी की तो वो जाके खड्डे में खट से लग के, वो मेरे साइड में भैया थे, भैया ने भी खुद को बचाया और मैं तो लिटरली गाइस बच गए कल हम लोग, सच में बच गए, मरने से बचे। तो यार किसी को भी ना आगे जाने की वाइब नहीं आ रही है। हम नहीं चाहते कि आगे जाकर के कुछ हादसा हो। हम रियली सॉरी गाइस। फिलहाल के लिए इस राइड पर हम लोग दे रहे हैं पॉज एंड हम लोग अभी घर जा रहे हैं। ये राइड कैंसिल नहीं करी हम लोगों ने, बस थोड़ी चीज़ें ना ठीक हो जाए। मेंटली जब चीज़ें खराब होनी शुरू होती है ना तो फिर हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस राइड को कंटिन्यू करें। आप सबके सामने है, भैया ने इस राइड के लिए इतनी प्लानिंग करी थी, हाईलैक्स पूरी मॉडिफाई कराई, सुपरा पूरी मॉडिफाई कराई और हमने भैया को ना अब तक पुश करके रखा। वरना भैया को बहुत पहले से मतलब दिल इंटेंशन होती है ना कि भाई नहीं हो रहा है, घबराहट से होती है कि हाँ यार कुछ बुरा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको दिक्कत के लेकर के टेंशन है। क्योंकि अगर एक बार ऐसा हुआ तो जिंदगी भर के लेने देने पड़ जाएंगे और वो फीलिंग आ रही है। और मैं क्लियर बात करता हूँ अपनी ऑडियंस से कि इस बार ये फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ खराब होगा। तो द थिंग इज गाइस, वी आर नॉट गोइंग अहेड। हम लोग यहाँ से जा रहे घर। मैंने घर में फ़ोन कर दिया, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट खींचेंगे घर। ओके जी, हम लोग आ चुके हैं बाहर एंड ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, ये देख रहे हो, ये पूरी सी लीक हो चुकी है एंड इसके कारण ना ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे। भाई साहब ये जो ऑयल लीक देख रहे हो ना गाइस, ये पूरा सॉकर सील निकल चुकी है एंड अब ये धीरे धीरे करके ब्रेकिंग पे आ रहा है, ब्रेक भी नहीं लग रहे हैं। और अब हम लोग ना आगे का रिस्क नहीं लेना चाहते यार, बिकॉज अब चीज़ें सही नहीं हो रही थी ना तो इट्स बेटर कि इतना पुश नहीं करना चाहिए। मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं और मैं भी किसी को ऐसे उधड़ी हुई हालत में नहीं देखना चाहता। ये सच्चाई बता रहा हूँ बिकॉज ये रियल फैक्ट है। जहाँ पर राइडिंग के इतने पर्क्स हैं ना कि मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, बट ये रियलिटी भी है गाइस।
तो मैं थोड़ा सा स्कैर्ड हूँ आगे राइड कंटिन्यू करने के लिए। वी आर गिविंग अ पॉज टू दिस राइड। एक बार ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं फिर वी विल कंटिन्यू दिस गाइस। फिलहाल के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। कौन चला रहा है बाइक? दुष्यंत बाइक चला पाओगे? दुष्यंत तुम बाइक चला सकते हो? थोड़ी देर चला लो फिर उसके बाद नीटू शिफ्ट कर लेना। चला लो, अब थोड़ा लंबा ही खींचना बट चला लो। इम्पैक्ट यहाँ लगा ना, पेट पे लगा ना गाइस। दुष्यंत के ना पेट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आना कि उसका बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि S1000RR के टंकी पे यहाँ पे लगा और फिर उसके पेट पे डैमेज तो आया। आई होप एक बार हॉस्पिटल में भी दिखा लेंगे बट फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं गाइस घर के लिए। इसने भी स्लो ही चलाना है गाड़ी, नीटू चला लेगा गाड़ी। चला लोगे? थोड़ी देर चला लो जहाँ तक चल रही है। मेरी बात सुनो, उसने ना भाई इलेक्ट्रॉल वगैरह पिया है तो थोड़ा उसको गाड़ी में रहने दो, फिर उसमें एनर्जी आ जाएगी तब ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो थोड़ी देर। नीटू भाई आप संभाल लो। ओके गाइस, बाली चला रहा है बाइक बिकॉज दुष्यंत इज नॉट इन दैट कंडीशन। फिलहाल बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट। दुष्यंत के ना सच में पेट में लग गई है बहुत ज़्यादा क्योंकि जब आप गड्ढे में जाते हो ना गाइस, आयुष्यर में हायाबुसा में थे हम लोगों ने बाइकें चेंज करी बट उसके बाद व्हाट हैपेंड, दुष्यंत का पेट ना यहाँ पे जाकर के लगा। आई होप ये रिकवर सून बिकॉज बाली ना ज़्यादा दूर तक बाइक चला नहीं सकता। एक्चुअली गाइस हम लोगों के गोरखपुर के सिलीगुड़ी के सारी जगह के होटल बुक थे। अब क्या ही कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है इस राइड पर बट तबियत इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसीलिए वी आर हेडिंग बैक। अभी मेरे को नीटू को भी बहुत सिक्योरली रख करके चलना है क्योंकि वो बाइक पहली बार ही चला रहा है इतने लंबे रूट पर। सो आई होप सेफली चले। और गाइस फ्यूल अप हो चुका है हमारा एंड द थिंग इज 19 लीटर का फ्यूल आया। हायाबुसा में ज़्यादा फ्यूल करा है। S1000 की टंकी कंपैरेटिवली छोटी है गाइस हायाबुसा से। फिलहाल 2 फ्यूल अप 3 फ्यूल अप और होंगे गाइस कम से कम। लेट्स गो। जी शाम हो चुकी है गाइस एंड द थिंग इज़ हम लोगों ने जितनी बाइक खींचनी थी धूप पे हम लोगों ने खींच दी है। फिलहाल के लिए आयुष भी बाइक पर शिफ्ट हो चुका है एंड चेक दिस आउट है दुष्यंत के ना पेट में चोट आई है गाइस एंड इसीलिए से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। एक्चुअली अभी पेट में क्या चोट आई है वो तो हॉस्पिटल जाके ही पता लगेगा, इसीलिए हम लोग ना थोड़ा सा रश में घर पहुँच रहे हैं बिकॉज जब बाइक गड्ढे में गई ना तो इसके पेट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो हमें लग रहा था कि पहले इसका पेट दर्द नॉर्मल है बट हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं चोट आई है गाइस। एक्चुअली भी कोई बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों को बीच में मिला नहीं है। हमें सुबह तक ये लग रहा था कि ओके फाइन है बट अभी ना इसका पेट में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो इसीलिए हम लोग फटाफट रश कर रहे हैं गाइस। या तो हम लोग दिल्ली हॉस्पिटल में जाएंगे या तो हम लोग हिमालयन हॉस्पिटल जाएंगे जो हमारे घर के पास ही है। सो फुल फोर्स से हम लोग घर लगाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। फट चलते हैं। आई होप कुछ बड़ी चोट ना आई हो बिकॉज पेट एक ऐसी चीज़ है जो गुम चोट लग जाती है ना तो पता भी नहीं चलता। बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं गाइस। जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल आएगा वहाँ पर एक बार एक्सरे करा लेंगे और भगवान से ये प्रे करेंगे कि कुछ बड़ा दिक्कत ना हो यार। मैं बोल रहा हूँ सब सेफ है, टेंशन ना लो। चल आराम से आना ठीक है और परेशान मत हो ठीक है ना? हाँ चल ठीक, ओके आराम से आना। आराम से बस पहुंच रहे हैं 4-5 घंटे 6 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ठीक है और पापा को भी बोलना टेंशन ना लो, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आ रहे हैं घर। बाइक का हल्का सा लीक हुआ है और कुछ नहीं हुआ है बस। चल ठीक है। तो हम लोग जी हो चुके हैं रात गाइस एंड हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर खींचे गाइस एंड अब घर यहाँ से केवल 300 किलोमीटर बच चुका है। हम लोग उत्तराखंड एंटर करने वाले हैं। देखो जाते हुए हम लोगों को 700 किलोमीटर कितना लंबा पड़ा है। अभी हम लोगों ने बेसिकली एक शॉर्टकट लेना है राइट से एंड वो सीधा हम लोगों को उत्तराखंड बॉर्डर लेकर के चले जाएगा। हाईलेक्स का वेट कर रहे हैं क्योंकि मैप उस पर लगा है। एक बार हाईलेक्स आता है फिर देखते हैं कहाँ जाना है। okay गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 एंड फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तराखंड। 11:30 बजे हम लोग उत्तराखंड के बॉर्डर एंटर कर चुके हैं गाइस एंड हम लोग काशीपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 200 किलोमीटर के पास और बचा है गाइस देहरादून। अगले 3 घंटे में हम लोग घर के दरवाजे में होंगे गाइस और मम्मी पापा दोनों घर पर ही हैं। पापा से भी बात हुई, बहुत परेशान हो रखे हैं घर वाले, बहुत ज़्यादा परेशान। तो यार माँ बाप को अपने बच्चों की टेंशन रहती है। देर और गाइस फिर घर वालों के पास पहुँच जाएंगे एंड सबको शांति भी मिलेगी। फिर सेम लो जी सुबह के बज रहे 4 गाइस एंड ये रोडे चेक करके आपको पता लग चुका था हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं घर। पहुँच ही गए गाइस एग्जैक्ट सुबह के 4 बजे 3:59 हो रहे हैं
4 बजे पहुंच गए गाइस। बहुत लंबा सफ़र तय करा हम लोगों ने, बट अब पहुंच चुके हैं। मेरे घर वाले इतने टेंशन में थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहीं एक्सीडेंट बड़ा तो नहीं हुआ। इतना अच्छा सा लग रहा है ना गाइस घर पहुंच करके। मम्मी पापा से मिलेंगे अभी यार। कांट टेल दैट फीलिंग। घर वाले बहुत परेशान थे। अभी तो मम्मी पापा से डांट खाएंगे हम लोग, लिटरली बहुत बुरी डांट खाएंगे उनसे भी। सुबह के 4 बजे गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग घर। भाई इन लड़कों ने बहुत बाइकें खींची आज गाइस, इसने और इसने ना बहुत बाइकें खींची है। मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था ये चला लेंगे, बट पहुंचा दी। कितना अच्छा सा लग रहा है ना घर आकर। वाह, ये सच्ची में सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो गई जो अभी तक थी। हो रहा था कि यार घर पहुंचेंगे। पेट दर्द ठीक है तुम्हारा? अब घर आते सब कुछ सही हो जाएगा। सुबह हॉस्पिटल चेक करवाऊंगा इसको मैं पहले। अल्ट्रासाउंड बोला डॉक्टर ने। पता नहीं सकते क्या हुआ गाइस इस राइड में। हेलो हेलो हेलो, अबे मिले नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग घर, और ये चेक करो कौन सो रखा है। हेलो हेलो, व्हाट इज अप मां, प्रणाम। क्या हाल है मेरी माँ? कैसी, क्या हाल है गाइस? ये फ्रेम चेक करो, सुबह के 4 बजे। कौन है ये सुंदर लड़की जिसके साथ आज आप बाबू भैया को साथ देख रहे हैं? कौन है मम्मी? अभी आप नहीं खोल रहे मेरे। और अच्छा मम्मी, इतनी दूर से मैं आपके पास गाड़ी चला करके आया हूँ। तू ठीक है? बस ठीक ही है, ठीक ठाक आ गया घर। पूछो मैं तो रास्ते में क्या हो गया ना, एक्सीडेंट होते होते बच गया मम्मी, इसलिए मैंने कहा घर चल लो। दुष्यंत के पेट में लगी है, उसके चोट आई है। कल सुबह हॉस्पिटल दिखाएंगे उसे भी। कोई भी हो, चाहे किसी की भी लगे, नहीं लगनी चाहिए थी ना। अब क्या पता था क्या होगा, पता नहीं भाई। आज का सेफली घर आ सेफ गए, है, बस ठीक है। सेफली घर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी जल्दी बना करके चाय बना दो सो जा। मम्मी प्लीज, चाय बना दो मम्मी प्लीज। इतनी दूर से, इतने दिन से मैंने ढाबे की चाय पी है मम्मी प्लीज। प्लीज प्लीज मम्मी एक चाय बना दो प्लीज मम्मी पापा प्लीज। बनाएंगे यार मम्मी प्लीज, खिचवाड़ी चाय नहीं पीनी मम्मी प्लीज, अच्छी चाय बना दो मम्मी। पापा आ रहे हो बना के। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो, मुझे लगता था मैं अडॉप्टेड यार, तुम हूँ, बट अब मुझे फॉर श्योर पता लग चुका है मैं अडॉप्टेड ही हूँ गाइस। तुम्हें जो सोचना सोचते रहो। क्योंकि मेरी, अगर सोचो एक लड़का सुबह 4 बजे घर आ रहा है और उसकी माँ उसके लिए मम्मी चाय नहीं बना सकते मेरे लिए। मैं बोलता रही आज की चाय पापा आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या? हाँ। क्या हुआ? ऐसे बस क्या हुआ? चलता रहता है, गर्म भी है ना आजकल। अरे आपका फीवर भी हो रहा है क्या? हैं? आप मोटे भी हो गए मम्मी, लेकिन तो नहीं रहा ना, एक खून चूसने वाला नहीं था। दिख कैसे बोल रही है मेरी माँ, देखना शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए। शर्म की क्या बात है? सुबह सुबह तूने कैसे बोला कि माँ सुबह शर्म भी नहीं आ रही, बोल रही तू नहीं था मेरा खून चल चूसने बना के लिए। के जा। यस यस गाइस, मम्मी चाय बनाएगी। इतना अच्छा सा लग रहा है घर आ करके। फिलहाल अभी झूलू को अंदर आने दो। झूलू चुंदू, हेलो सैंडी, हेलो सैंडी, क्या हाल है, कैसी हो आप? चाय बना दो। मैंने कहा आज की चाय तेरे पापा बनाएंगे। तो यार सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 सुबह हो चुकी है। चेक दिस आउट, सूरज निकलने को आ गया, बट पहुंच गए हम लोग गाइस घर। दुष्यंत के पेट में ना चोट लगी गाइस, एंड वो उस रूम में रेस्ट कर रहा है। कल सुबह लेकर के उसे हॉस्पिटल जाएंगे, चेकअप कराएंगे। बीच में हम लोगों ने उसे पेन किलर दी थी तो ही वॉज गुड, बट चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एंड इस कंडीशन में फिर हम लोग आगे राइड वैसे भी कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने राइड पॉज करी है। एक बार चीज़ें ना थोड़ी सी ठीक हो जाएं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू दिस राइड। एज एन ऑडियंस आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब हम घर से बाहर होते हैं ना और आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि यार नहीं हो रही चीज़ें, तो वी टुक द डिसीजन टू कम बैक होम। मेरे को प्लीज़ एक बार बताना कि ये डिसीजन कैसा था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे यार आगे जाकर कुछ बड़ी चीज़ हो तो फिर और दिक्कतें होती। S1000 RR को भी अब इंश्योरेंस में भेजना पड़ेगा। हमें पता है हम लोग कैसे लेकर के आए उस पर, क्योंकि उसकी ना ब्रेकिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आई होप गाइज एज एन ऑडियंस यू अंडरस्टैंड कि मैं किस प्रोसेस से, पूरा ग्रुप किस प्रोसेस से गया इस पूरे फेज़ में। आप लोगों ने इस जर्नी को पूरा फॉलो अप करा है। हम रियली सॉरी, हाथ जोड़ करके माफ़ी जो लोग भी वेट कर रहे थे गाइज, बट मुझे लगता है कि आप लोग समझेंगे ना एज एन ऑडियंस कि क्या हुआ है हमारे साथ। एंड मेरे को सबसे सही डिसीजन मम्मी पापा के पास आना लगा, क्योंकि घर में आकर के ना शांति मिल गई एटलीस्ट कि अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिलहाल के लिए गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। कल सुबह दुष्यंत को हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।